जैसे कि हम लोग जानते हैं, इंडिया एक अनराइवल पावरफुल वेपन के साथ तेजी से उभरते हुए देशों में एक है और डे बाय डे इंडियन आर्म फोर्स अपने आप को नया और मोर पावरफुल वेपन और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट कर रहे हैं। आपको सुन के गर्व होगा, इंडियन आर्मी वर्ल्ड के दूसरे स्थान पर है। अभी के टाइम में इंडियन आर्मी के पास 14 लाख से भी ज़्यादा आर्मी पर्सनल है। इसी इंडियन आर्मी को मदद करने वाली कुछ ऐसी डेडलीस्ट वेपन के बारे में आज हम जानेंगे, जिसको जान के आप हैरान हो जाओगे और साथ ही साथ इंडियन होने का प्राउड फील करो। हाय दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो फैक्ट नो। हमेशा ऐसे कमाल के फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के ऑल बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलिए। BMD और ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंसिंग सिस्टम मिसाइल को डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पकड़ लीजिए, कोई दुश्मन देश हमारे इंडिया के ऊपर मिसाइल दाग देता है तो ये मिसाइल उनको ढूंढ के नष्ट करने का ताकत रखता है। इंडिया इस काम के लिए 2 टाइप का मिसाइल को इस्तेमाल करते हैं। पहले है पृथ्वी यार डिफेंस, जिसका शॉर्ट नेम है पैड। ये मिसाइल 80 किलोमीटर की ऊंचाई और 2000 किलोमीटर रेंज में अर्थ की एटमॉस्फेयर के ऊपर से गुजरने वाली हर एक मिसाइल को रोकने में पूरी तरह कामयाब है। दूसरी है एडवांस एयर डिफेंस। ये मिसाइल 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 250 किलोमीटर की रेंज के एरिया के अंदर कोई भी मिसाइल को पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। इस 2 मिसाइल को बेहद शानदार बनाते हैं इसके लॉन्ग रेंज रडार। भारत की ओर 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से लॉन्च किया गया मिसाइल को ये डिफेंसिंग सिस्टम इंटरसेप्ट कर सकता है। पैड को टेस्ट करने ही भारत, USA, रशिया और इजराइल के बाद दुनिया की चौथी ऐसी कंट्री बन गया जिसके पास खुद की डेवलप किया हुआ ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंसिंग सिस्टम है। पिनाका। इस रॉकेट सिस्टम को भारत की पुरानी रॉकेट BM-21 ग्रैड के रिप्लेसमेंट के तौर पर 1998 पर भारतीय सेना ने शामिल किया है। उस टाइम इस पिनाका रॉकेट की मारक क्षमता 40 किलोमीटर थी। अभी भारतीय सेना इसके इम्प्रूव वेरिएंट का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी मारक क्षमता 70 से 80 किलोमीटर है। ये रॉकेट लॉन्चर 40 सेकेंड में 12 रॉकेट पर लॉन्चर मार्क 4.7 की स्पीड से फायर कर सकता है। इसमें रिंग लेज़र, जाइनो इनर्शियल नेविगेशन गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है और साथ ही साथ ये रॉकेट लॉन्चर 22 टन तक के लोड कैरी कर सकता है। DRDO ने इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्री के साथ डिमैक किया है इसका 3rd वेरिएंट को बनाने के लिए, जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक होगी और उसमें GPS गाइडेंस भी लगे होंगे। ये रॉकेट लॉन्चर अपने बराबर की अमेरिकन M270 रॉकेट लॉन्चर से 10 गुना सस्ती है और इसकी परफॉर्मेंस भी M270 से अच्छी है। इस लॉन्चर ने कारगिल वॉर के टाइम पे ऊंचे पहाड़ी की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सेना को मार गिराने को अहम भूमिका निभाई थी। नाग मिसाइल। ये 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे DRDO ने भारतीय सेना के लिए बनाया है। इसे डिज़ाइन किया गया है मॉडर्न मेन बैटल टैंक और दूसरे हेवीली आर्म टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसको ज़मीन और हवा दोनों तरह के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसका सबसे पहला टेस्ट नवंबर 1990 में किया गया था। इसमें रियल टाइम इमेज प्रोसेसर विथ फास्ट एंड एफिशिएंट एल्गोरिदम लगे हुए हैं, जो कि इस मिसाइल को ऑटोमेटिक टारगेट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं। इस मिसाइल का स्पीड 230 मीटर पर सेकेंड है और साथ ही साथ ये मिसाइल स्टैटिक और मूविंग दोनों टारगेट को एंगेज कर सकता है किसी भी मौसम पे, चाहे दिन हो या रात। P-81 नेपच्यून्स। ये लॉन्ग रेंज का मल्टी मिशन मैरीन टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे बोइंग कॉरपोरेशन ने भारतीय नौसेना के लिए बनाया है। इस एयरक्राफ्ट को भारत की 7500 किलोमीटर तक की लंबी समुद्री तटों और टेरिटोरियल वाटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ये एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, मैरीटाइम पेट्रोलिंग, सर्विलेंस जैसे मिशन को अंजाम देता है। यह एयरक्राफ्ट 779 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर 12,496 मीटर तक की एल्टीट्यूड पर उड़ान भर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये अपने बेस से 2000 किलोमीटर दूरी तक उड़ान भरकर 4 घंटे के अंदर दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करके और फिर 2000 किलोमीटर दूर अपना बेस पर वापस आने में सक्षम है। ये एयरक्राफ्ट भारतीय नेवी को इंडियन ओशन में ये एबिलिटी प्रदान करते हैं कि सेना समुद्रों की तट से 1000 किलोमीटर दूर दुश्मन के सबमरीन को मार गिरा सकता है। फैल्कन आवर्स्क।
भारत ने एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को सबसे लेट अपने बेड़े में शामिल किया है, पर ऐसा शामिल किया है जिससे फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी दुनिया का सबसे एडवांस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम घोषित किया है। ये रडार 360 डिग्री एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनिंग रडार सिस्टम है। इस रडार की स्पेशलिटी ये है कि ये 10 गुना तेज़ी से टारगेट को ट्रैक कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन E3 सैनिटरी रडार सिस्टम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस दुश्मन की रडार को भी पता लगा सकता है। ये 500 किलोमीटर दूरी तक टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है, जो कि माउंटेन और डेजर्ट रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पर ज़मीन पर लगे रडार को अच्छे तरीके से डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। ये एक बार में 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और किसी भी वार में दुश्मन की एयर अटैक या तक की क्रूज मिसाइल को भी ट्रैक कर सकता है। भारत के पास इस टाइम ऐसे 3 आवास सिस्टम हैं और 3 सिस्टम को खरीदने के विचार कर रहे हैं। T-90 भीष्मा, ये 3rd जनरेशन की रशियन बैटल टैंक है। जब भारत ने देखा कि चाइना और पाकिस्तान दोनों देश T-80 टैंक को अपने देश से शामिल करने वाले हैं, तब भारत ने भी रशिया से T-90 टैंक को जल्दी से अपने लिए खरीदना शुरू किया। इस टैंक की वजन मात्र 48 टन है और इसमें 3 क्रू मेंबर सवार हो सकता है। इसकी खूबी यह है कि ये अपने बैरल से इनभर एंटी टैंक मिसाइल को फायर कर सकते हैं, जो एक लेज़र बीम राइडर एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। इंडियन वेरिएंट T-90 टैंक में भारत ने खुद से बनाए हुए कांचन सेरेमिक कवच को इसमें लगाया है, जो इस टैंक को दुश्मन की मिसाइल से सुरक्षित रखता है। आप इसको टैंक की बुलेट प्रूफ जैकेट भी कह सकते हो। इसमें डीजल इंजन लगे होने के कारण इसको मेंटेन करना काफ़ी आसान है और इसकी फ्यूल कंजम्पशन भी T-80 टैंक से कम है। भारत कुल 600 T-90 टैंक को ऑपरेट करता है और ये नंबर 2020 के अंदर 1500 तक हो जाएगा। INS विक्रमादित्य और INS कोलकाता, ये दोनों भारत की पावरफुल एसेट है और ये एक साथ ऑपरेट किया जाता है किसी भी मिशन को अंजाम देने में। INS विक्रमादित्य, ये भारत की लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है और सबसे लंबी शिप है जिसको भारत की नौसेना ऑपरेट करते हैं। 45,000 टन का ये कैरियर इंडियन ओशन में भारत का सबसे पावरफुल एसेट है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 24 MiG-29 के फाइटर और 6 ASW या AEW हेलीकॉप्टर डिप्लॉय करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। इसमें रशियन इलेक्ट्रॉनिक शूट लगे हैं, जिस कारण इसे दुश्मन की पावरफुल रडार सिस्टम से ट्रैक होने से बचाते हैं। INS कोलकाता, ये पहली मॉडर्न इंडियन डिस्ट्रॉयर है जिसे भारत में ही डिज़ाइन किया गया और भारत में ही बनाया गया है, और ये पहली इंडियन वारशिप है जिसमें AES रडार लगे हुए हैं। इस डिस्ट्रॉयर का मेन खूबी इसमें लगे हुए 16 वर्टिकली लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल हैं, जो कि किसी भी वारशिप में लगे हुए वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट मिसाइल है। इसमें और भी मिसाइल लगे हुए हैं जैसे कि बैराक 8, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो। ओवरऑल ये बहुत ही बैलेंस्ड और हाईली कैपेबल मल्टी रोल डिस्ट्रॉयर है। INS चक्र, ये 8140 टन का न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है जिसे भारत ने रशिया से 10 साल की लीज पर लिया है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1993 में शुरू हुई थी, पर पैसे की कमी के कारण इसकी कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था। तो फिर इंडियन नेवी ने इसकी बिल्डिंग और सी ट्रायल को स्पॉन्सर किया और फिर रशिया ने इसे भारत को 10 साल की लीज पर दे दिया। इसको इंडियन नेवी के सर्विस में 2011 में शामिल किया गया था। इसे इंडियन नीड्स को देख के मॉडिफाई किया गया है और ये 36 टॉर्पीडोज क्लास एंटी-6 मिसाइल जिसे 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब से फायर किया जा सकता है। ऐसे रिपोर्ट आया है कि भारत और एक ऐसी अपोलो एसएसएन क्लास की सबमरीन को ऑकर कर सकता है जिसे मॉडिफाई किया जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल, ये भारत का अनडाउटली सबसे फेमस वेपन है जिसे भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है। इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और ये दुनिया का सबसे तेज़ सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। 9 मीटर लंबा और 3 टन का ये मिसाइल इंडियन डिफेंस फोर्सेस का बैकबोन बन गया है। भारतीय नौसेना ने अपने अधिकतर वारशिप में इसी मिसाइल को एम्प्लॉयड किया है। इंडियन आर्मी ने इसका 3 रेजिमेंट इंडक्ट किया है और इंडियन एयरफोर्स ने भी 2019 में सुकोई 30 MKI फाइटर्स को भी इसी मिसाइल से लैस कर लिया है। फिलहाल इसकी प्रोडक्शन रेट 100 मिसाइल पर ईयर है। इस मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन भी प्रेजेंटली अंडर डेवलपमेंट है जिसकी स्पीड 7 to 8 मैग होगी और ये 2020 तक टेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। Su-30 MKI,
अगर कोई एयरक्राफ्ट जिसमें 21st सेंचुरी में इंडियन एयरफोर्स को डिफाइन किया है तो वो Su-30 MKI है। ये लॉन्ग रेंज का मल्टी रोल सुपरमैनी वेरिएबल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसे रशिया ने इंडियन नीड्स के हिसाब से एक अल्टीमेट Su-30 का वेरिएंट भारत के लिए बनाया है। इसका पता इसी में चलता है कि इसका नाम Su-30 MKI है, जहां आई का मतलब इंडिया। जब इंडियन एयरक्राफ्ट ने इस फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉम्बैट पोटेंशियल और वर्सेटिलिटी रेट को देखा तो फिर 272 Su-30 MKI का ऑर्डर प्लेस किया, जो कि भारत को पूरे दुनिया में इस फाइटर जेट का सबसे लार्जेस्ट ऑपरेटर बनाते हैं। इसकी खूबी यह है कि ये 8000 kg तक पेलोड ले जाने में सक्षम है, जो कि इस रीजन में किसी भी फाइटर जेट का बेहतर बनाते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात में लगा सकते हो कि एक Su-30 MKI 2 MiG-29 और 2 जागुआर एयरक्राफ्ट का काम अकेले करने में सक्षम है। तो ये थी भारत की कुछ डेडलीस्ट वेपन, जो कि भारत किसी भी वार में दुश्मन के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।